So today we are just continue with the DPP number 4, question number 2 discussion. Very long discussion going on, and we are feeling very much interested in this question to do further more discussion about this. तो हम जहाँ जितने पे हमने लास्ट में छोड़ा था बेटा उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि सभी की कनेक्टिविटी बनी रहे। तो हमारा बेटा आंसर ये आया था, ठीक है। बात हमने लास्ट में क्या खत्म की थी कि इस तरीके से तो जो इसका जो आंसर है वो तो मैच होगा नहीं, है ना। इसका आंसर टोटल कितना आया था? इसका आंसर 2 पाई आ रहा है ना? यस सर। यस 2 पाई। तो इसका अगर आंसर 2 पाई आ रहा है तो कंसेप्चुअली हमें क्लियर है कि ये आंसर कितना आना चाहिए? 2 पाई। नहीं, ये आधा है ना, ये आधा था। याद करिए ये जो इंटीग्रेशन मैंने सॉल्व सर डबल करो। -2 से 0 जो लगाई है तो ये तो हाफ पोर्शन का एरिया आ रहा था ना A1, ठीक है। यस तो सर। अगर टोटल 2 पाई है तो ये पाई आना चाहिए था, दैट वाज द पॉइंट। पर ये पाई नहीं आ रहा। तो देखो कई बार जो चीजें गलत होती है उसमें से भी सीखने को बहुत कुछ होता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ठीक है, तो इसमें से इस क्वेश्चन से हम ये सीखना चाहेंगे कि ये हमारा आंसर पाई क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ से मैं अगली डिस्कशन आप लोगों से करनी शुरू करूंगा। जो बच्चा क्लियरली ये बताए कि ये आंसर क्यों नहीं पाई आ रहा वो बच्चा हाथ खड़ा कर ले। किसी को ये पॉइंट मिला? इसमें मिला कि नहीं मिला? चलो जिनको नहीं मिला वो हाथ खड़ा कर ले। So the one who is not sure, have doubt. तो मैंने इस पे वर्क ही नहीं किया। रूपाली वैसे सोचा था इस क्वेश्चन के बारे में? यस सर। पर क्या क्या नहीं मिला और सोच क्या रहे थे आप? वो कंक्लूड होके पाई नहीं मिला। पर पाई क्यों नहीं मिला ये इसका नहीं मैंने ये इसकी जगह 3 पाई बाय 2 की जगह -पाई/2 करके भी सॉल्व किया था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। अच्छा। क्योंकि फिर और दूसरी वाली जो है उसमें फिर 3-4 थीटा की वैल्यूज आ रही थी, फिर वो एक एक करके सारी बहुत पूरा ऐसे नोटबुक हौच पौच हो गई थी, तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। अच्छा ये बताओ कि आपने लिमिट क्या लगाई थी दूसरी जो बता रहे हो अभी? 0 to 2। एक सेकेंड, जैसे -2 से 0 को हमने यहाँ कन्वर्ट करके कितनी लिमिट यूज की है? यहाँ देखिए आप 3 पाई/2 से 0 लगाई थी ना हमने लिमिट। यस सर। तो रूपाली आपने इसकी जगह क्या ट्राई किया दूसरा लिमिट? -पाई/2। -पाई/2 से 0 से मैंने 3 पाई/2 की जगह -पाई/2 लिखा था। तो ऊपर तो 0 ही मतलब रहेगा वो ना? इससे सिंपलर दिखा था। हाँ ऊपर 0 रहेगा। पर आपका वो इंटीग्रल सॉल्व नहीं हुआ। नहीं वो तो पाई नहीं आया। सॉल्व हुआ है बट मतलब पाई आंसर नहीं आया, यही ना? यस सर। ओके, एनीबडी हैव ट्राइड दैट लिमिट्स जो ये रूपाली कह रही है कि -पाई/2 से 0 वाली किसी ने ट्राई किया है भाई? वो बच्चा हाथ खड़ा करे। वागेश, तो वो बच्चा बोल ही दे। वागेश, -पाई/2 से 0 वाला ट्राई किया आपने? हाँ बेटा जल्दी बोलो। सर गलती से हाथ ऊपर हो गया था, वो मैंने नहीं किया। अच्छा चलो नो प्रॉब्लम। इरशाद कुछ कहना चाह रहे हो? आपने तो ट्राई किया है -पाई/2 से +पाई/2 लगाया था आपने इरशाद? यस सर। बेटा मुझे ये बताओ, अगर आपने -पाई/2 से 0 लगाया होता तो उसका आंसर कितना आता? सर पाई आता। इसका मतलब रूपाली अब समझना, इसका मतलब कि इंटीग्रल जो सॉल्व है वो इरशाद का तो सही सॉल्व हो रहा है ना इंटीग्रल?
रूपाली? यस सर। हाँ, तो भाई ऐसा है, ना ही इसका आंसर गलत है ना ही इरशाद गलत है। इरशाद ने मुझे अपना मेथड भेजा भी था कि सर बताओ ये सही है गलत है, तो मैंने उस पर एक सवाल रेज किया था। इरशाद वो सवाल रिपीट करो जरा, क्या रेज किया था मैंने आपसे सवाल? सर यही कि जो हमने जो साइन थीटा लिया था उसकी वैल्यू 1 और -1 आ रही थी, तो हम इस पे कैसे श्योर हैं कि जो थीटा की वैल्यू है π/2 -π/2 आ सकती है या फिर -3π/2? एक बार मैं इरशाद से जो मैंने सवाल पूछा था वो सबको मैं क्लियर कर दूं, सभी को जानना जरूरी है। असल मुद्दा यहाँ पर टिका हुआ है कि आपके पास ये रिलेशन था, x/2 को sin थीटा माना था आपने। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? सबको याद है यही था रिलेशन? जल्दी क्विकली, x/2 इक्वल टू sin थीटा ही था ना? हाँ। यस सर। और x की लिमिट आप लगा रहे थे -2 से 2 के बीच में। तो मैंने इरशाद से ये सवाल किया है, भाई इरशाद तुम्हारा आंसर तो बिल्कुल सही है, बस मुझे इसका जवाब दे दो कि तुमने ये कैसे डिसाइड किया कि जब x को -2 तुमने डाल दिया और sin थीटा ये -1 आ गया, तो अगर आप चेक करें sin थीटा के ग्राफ को। अच्छा बताओ sin थीटा का ग्राफ किस किस को आता है बनाना? रेज योर हैंड। ठीक है, तो अगर आप इसके ग्राफ को बनाइए, दिस इज द sin थीटा ग्राफ, और इसके एंगल लिखने हमें सभी को आने चाहिए। दिस इज 0, दिस पॉइंट इज π/2, दिस इज पाई, दिस पॉइंट इज 3π/2 एंड दिस पॉइंट इज 2π। उसके बाद अगर आप इधर आएंगे तो ये वाला एंगल कितना होगा? बिकॉज याद रखिए यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे थीटा को लिख रहे हैं एंगल को, तो ये वाला एंगल कितना आएगा यहाँ पे? बोलो जल्दी। -π/2। बहुत बढ़िया, -π/2। ये एंगल कितना आएगा? -π। यहाँ वाला एंगल कितना आएगा? -3π/2। तो सभी को समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट साइड पे एंगल नेगेटिव हो रहे हैं और राइट साइड पे एंगल पॉजिटिव हो रहे हैं। इतनी बात कितने लोगों को क्लियर है? ठीक बात है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद जो y की वैल्यूज है वो कितनी है हमारे पास, उसको भी देख लें। तो ये वैल्यू है +1 और लगभग इसके सामने ये वैल्यू होगी -1। तो ये बताइए, जब बात है -1 की, तो -1 तो आपको बहुत जगह मिल रहा है भाई। चेक करो -1 कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से एंगल पे मिल रहा है आपको? आप देखिए -1 की वैल्यू तो -π/2 पे भी मिल रहा है। तो इनफाइनाइट वैल्यू तो दिस इंप्लाइज थीटा कैन बी -π/2 अगर आप लेफ्ट साइड से देखना शुरू करें। और अगला कब मिलेगा -π/2 के बाद? ये, और इससे जब ये -2π में -π/2 और ऐड कर दोगे तो वो एंगल आ जाएगा। तो पॉसिबिलिटी तो वो भी है। और अगर राइट साइड चलो तो -1 कब मिलेगा राइट साइड पे? कौन से एंगल पे बताइए? 3π/2 पे मिलेगा। ये देखो ना, 3π/2 के सामने y की कितनी वैल्यू है? चेक करो, -1 -1 है ना ये, इसके सामने देखिए। तो आप ये बताओ कि इस -1 को आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो इस -1 का थीटा -π/2 ले या 3π/2 ले? हमने कल क्या किया था? हमारा भी ध्यान नहीं गया इस पे एग्जैक्टली, और हमने क्या किया? हमने 3π/2 ले लिया, यही किया ना कल? यस सर। और हमारा आंसर उससे मैच नहीं हो रहा था। और इरशाद ने क्या किया? इरशाद ने -π/2 लिया, उसका आंसर मैच हो गया। तो ये तो अच्छी बात थी कि आंसर मैच हो गया। पर जब इरशाद से पूछा भाई ये कैसे डिसाइड करोगे कि ये नहीं लेना
और ये लेना। बताइए ये सीखने वाली बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर। डेफिनेटली होनी चाहिए। अब इरशाद आप जवाब दो भाई, हाउ विल यू डिसाइड? इरशाद कोई क्लू मिला इस पे या नहीं मिला? बेटा नहीं मिला तो बस बता दो सर नहीं मिला इसका क्लू। सर इसका क्लू तो नहीं मिला है। नहीं मिला, चलो। सर आई कैन से समथिंग सर, आई कैन से समथिंग। हाँ यस यू कैन से। सर आई थिंक हमें प्रिंसिपल वैल्यू लेनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है पहले वो बताइए। सर प्रिंसिपल वैल्यू सर जो पाई से माइनस पाई के बीच में लाई करती है। पाई से माइनस पाई के बीच में लाई करती है, और ऐसा ही हमें क्यों लेना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे? सर अंदाजा है सर एक हमारी इधर प्रिंसिपल वैल्यू लेके सही आया है। और इवन मैंने भी जो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू ना π/2 ले ली थी, उसकी भी मैंने कोई और वैल्यू नहीं ली, मेरा सही आ गया था आंसर। नहीं, पर ये भी बात तो सही है ना कि प्रिंसिपल वैल्यू ही क्यों लेना है, ऐसा कुछ भी तो रीजनिंग नहीं डाल सकता ना हम। सर मेरा गैस था सर, वो तो एक है। हाँ वो गैस है, पर वो गैस यहाँ नहीं फिट हो रहा। आंसर आ जाएगा बट ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये स्टैंडर्ड वे नहीं है। क्लियर है सर? हाँ यस सर। बोलिए सर अगर -π/2 की जगह अगर π/2 ले ले तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। कैसे? लिमिट क्या लगाओगे बोलो? सर π/2 और 3π/2। यू आर सेइंग कि π/2 और 3π/2, तो भाई वो तो फिर बात तो आंसर आने की सिर्फ नहीं है। बात ये है कि तुमने तो फिर वो ये भी रॉन्ग कर दिया कि तुम्हें θ-1 के कोरिस्पॉन्डिंग लेना है, तो तुम उसको π/2 कैसे लोगे? आ रही बात समझ में? चलिए, और किसी को कुछ कहना है? हाँ भाई। सर अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ना 2 की दूसरी साइड वाली, हाँ तब फिर π/2 ही लेंगे ना, लिमिट π/2 और 3π/2। नहीं समझे नहीं, बात आंसर लाने की नहीं है तो ये बॉस। π/2 कहाँ से ला रहा है? एक सेकंड, वही फिर तो वो मैं कह 0 रहा to हूँ। π/2 रह जाएगा। एक मिनट मुझे बोलने दो, मैं यही तो कह रहा हूँ कि बात आंसर लाने की नहीं है। बात ये है कि आपके पास ये सामने चीज है, ये तो सबको दिख रही है ना ये चीज। बोलो कि आपके पास Yes, ये sir. रिलेशन था, आपने ये सब्स्टिट्यूशन लगा दी, इस सब्स्टिट्यूशन में आपने x को पुट किया ताकि आपको थीटा मिल जाए। अब बात ये है कि ये बॉक्स तो फिक्स हो गया, इसके फिक्स होने के बाद इससे आगे आप क्या बेटर कंक्लूड कर सकते हैं, सवाल इस चीज का है। ठीक है भाई इरशाद, क्लियर? यस सर। ओके, एनीवन फर्दर वांट टू से ऑन दिस, या फिर मैं समझाऊं अब इसको आगे? समझाओ सर। यानी कि सबके हाथ खड़े हो गए ना इसके ऊपर? चलो हाथ खड़े करो, किस चीज के हाथ खड़े हो गए सर? बस अब आप ही बताइए क्या होगा अब इसका आगे। हमने तो क्या कह रहा है सुहेल? सर मैंने रास्ता बदल लिया। अच्छा अच्छा, मेरे को ऐसे सुनाई नहीं दिया तो क्या कह रहा है। चलो anyhow now see, when you will see this answer you will surprise कि अच्छा ऐसे हमें इसको सोचना चाहिए था। I must hope this। ठीक है, अभी देखते हैं। कौन कौन क्यूरियस है कंप्लीटली इसको जानने के लिए? कैसे डिसाइड करेंगे एकदम? all of you Yes sir. वेरी गुड, करते हैं। इंट्रोड्यूस पिक्चर। फर्स्ट ऑल ऑफ यू सी दैट मैंने क्या किया, जो हमने कल जो कैलकुलेशन की थी उसकी लिमिट लगाई थी 3π/2 से 0 और आंसर आ नहीं रहा था, इसलिए हमें डाउट हुआ कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, कोई सिली मिस्टेक की गड़बड़ हो रही है या कुछ और मिसिंग कर रहे हैं हम कुछ। तो वो फिर सोचा गया, इसको हर एंगल से सोचा गया कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। देन आई हैव फर्स्ट ट्राइड विद द लिमिट चेंजिंग। तो लिमिट चेंज करके मैंने इसको जब सॉल्व किया कि कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं है कैलकुलेशन की। तो आप चेक करिए, मैंने
सिर्फ इतना पोर्शन उठाया है बेटा, यू कैन सी, देख पा रहे हो? यस सर। मैंने इतना पोर्शन उठाया है और इसको यहाँ कॉपी किया, और इसमें सिर्फ चेंज क्या किया मैंने, बताओ, बोलो, तियाशा बोलेगी क्या चेंज किया मैंने इसमें, और इसमें क्या चेंज है तियाशा? सर लिमिट, लिमिट्स का भी, बहुत बढ़िया, गुड गुड रिस्पॉन्स। इतना भी बस दिखाते जाओ, काम हो जाएगा। टॉप 100 रैंकर तियाशा मेडिकल में। ओके, अब ये देखिए कि मैंने भाई जैसी लिमिट को चेंज करके इसको सॉल्व किया, आप आंसर देखिए क्या आना चाहिए था बेटा? पाई। पाई आना चाहिए था। यस सर। आ रहा है? यस सर। आ रहा है। तो इस बात से एक चीज तो ये कंफर्म होगी, इससे इससे ये कंफर्म हो गई कि ये लिमिट से आंसर आ रहा है, बट ये लिमिट सही है या नहीं है, इस पर हम अभी बात करेंगे। इस पे अभी हम बात करने वाले हैं, उसके लिए मैं कुछ पिक्चर्स आपको दे रहा हूं यहाँ पे। क्लियर? यस। देखो बेटा, हमने क्या किया, हमने कहा कि इसका जरा प्रॉपर कुछ टेक्निक बनाई जाए कि भाई ऐसा तो कंफ्यूजन तो क्रिएट होनी नहीं चाहिए लिमिट्स की। तो हमने क्या किया, एक तो पकड़ा वो रिलेशन, कौन सा था रिलेशन? x/2 sin थीटा। और मैंने यहाँ 2 ग्राफ बनाए हैं बेटा, कैन यू सी 2 ग्राफ्स? एक तो बनाया है मैंने साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पे एंगल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और वाई एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है? साइन थीटा को। बोलो, क्या वो ग्राफ ऐसा ही बनेगा? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? जो यहाँ शो किया गया है। यस सर। ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद बेटा दूसरा ग्राफ मैंने बनाया है साइन थीटा वर्सेस एक्स ग्राफ। पहले तो ये बताओ कितने बच्चे एग्री करेंगे कि भाई उनसे साइन थीटा वर्सेस एक्स ग्राफ भी बन जाएगा? क्योंकि आपके सामने एक रिलेशन है ना, x/2 इक्वल टू साइन थीटा, एक रिलेशन अवेलेबल है। आप x को डालते जाइए, साइन थीटा की वैल्यू निकालते जाइए, x वर्सेस साइन थीटा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है? तो जब इन दोनों ग्राफ को जब मैंने बेटा सामने इसको रखा, तो अब जरा ध्यान देना, हमें चाहिए क्या थी लिमिट? x की वैल्यू कितनी पुट करनी थी हमें? -2। तो आप देख सकते हो कि x की वैल्यू के सामने यहाँ पे है x की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू -2 पुट करके साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी बताओ? -1 आ रही है ना? यस सर। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये पहले तो ये ग्राफ समझ में आ गया कि ये बिल्कुल सही प्लॉटेड किया गया है? यस सर। ठीक है, फिर आपने x को डाला बेटा 1 डालोगे तो साइन थीटा कितना आएगा? सर 1/2। x को जब 1 डालोगे तो साइन थीटा आएगा 0.5। तो आप चेक कर सकते हो, ओ सॉरी -0.5 आएगा जब उसको -1 डालोगे x को यहाँ पे। तो विल यू एग्री दैट कि वो ग्राफ ऐसा ही बनना चाहिए? यस सर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, जब आपको x की कोरस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए तो क्या उसका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या वो इसके सामने वाला नहीं होना चाहिए जब आप उसको कंपेयर करोगे? यस सर। तो फिर ये 3π/2 वाले के पास हम क्यों जाएंगे भाई? भले वो मैग्नीट्यूड में जरूर उसके बराबर है, बट अगर x नेगेटिव में है तो यहाँ से ग्राफ कंपैरिजन से मालूम चल रहा है ना कि वो एंगल भी नेगेटिव में आना चाहिए। यस सर। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए x की वैल्यू यदि आप -2 डालेंगे तो थीटा आपको कितना लेना चाहिए? कन्फर्मली कितना लेना चाहिए?
पाई माइनस पाई बाय 2। कितने लोगों को समझ में आया? सिर्फ एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा सा मैंने सिर्फ इसका सोल्यूशन यही बनाया, मैंने 2 ग्राफ बना के देख लिए कि अगर मैं एक्स की, अब इन दोनों ग्राफ को मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना, क्योंकि ये भी साइन थीटा है, ठीक है, और ये थीटा है और ये एक्स है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे एक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा चाहिए तो इनको ऐसे ही तो मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है, आमने सामने तो कंपेयर करूंगा ना। तो x की वैल्यू -2 के सामने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहां से आ जाएंगी, तो वो -π/2 आना चाहिए ना। मेरे ख्याल से बेटा ये टेक्निक ज्यादा कन्विंसिंग है और आपके पास कोई दूसरी टेक्निक है भी नहीं। अच्छा, यहां से ये तो बिल्कुल होने का सवाल ही नहीं है, क्वाड्रेंट कैसे बदल दोगे आप? गेटिंग माई पॉइंट? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? सो इसको हमें ऐसे देखना चाहिए था। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज देखी आपने। हाँ सर, इधर से हमारे पास थीटा का तो रिलेशन है ही नहीं ना कोई नीचे वाले ग्राफ में। किस में? नीचे वाले ग्राफ में थीटा का तो कोई रिलेशन नहीं है। ये है साइन थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ, ये है साइन थीटा वर्सेस एक्स ग्राफ। फंक्शन तो वही है, फंक्शन तो एक ही है ना। देखो इसी फंक्शन से मैंने ये बना दिया, इसी से मैंने ये बना दिया, तो कोरस्पॉन्डिंग तो आप x के कंपैरिजन में जो एंगल है तो वो आप ऐसे ही तो कोरिलेट करोगे, इससे थोड़ी ना करोगे कोरिलेट, ठीक है। और यहाँ कोई तरीका नहीं है इसको डिसाइड करने का। दिस इज आई फील द बेस्ट यू कैन डू। ओके, चलिए तो भाई, और जीरो पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, उसके बाद जीरो पे तो कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है, फाइन। यहाँ से हालांकि अगर कोई कहे कि नहीं सर जीरो तो क्या कहते हैं पाई पे भी हो सकता है, 2 पाई पे भी हो सकता है, तो फिर से वही बात कि आप जब कंपेयर करोगे, जब आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कितना आएगा? यही वाला आएगा ना। तो इसलिए इसकी लिमिट क्या बनेगी? -π/2 से 0। और आपने देखा कि ऊपर मैंने आपकी ये कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है, यू कैन फॉलो इट थ्रू द PDF आई विल शेयर विद यू। तो उसमें आप देखिए ये इंटीग्रेशन आपको आती है सॉल्व करनी, बस उसको ध्यान से सॉल्व करिएगा और यहाँ पे पाई आंसर आएगा और ये पॉजिटिव में आएगा। इंटरेस्टिंग बात क्या हुई बेटा? नो नीड टू अप्लाई मॉडुलस। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात एक और निकल के आगे आ रही है भाई, इससे तो इंटरेस्टिंग बातें निकल रही हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ मॉडुलस की हमें जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं एक सवाल फिर से आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ, पहले बताओ यहाँ तक किस किस को क्लियर है सब कुछ जो भी बात हुई है? जो भी बात की हमने, आपने पहले समस्या को समझा, फिर उसके सॉल्यूशन को समझा आपने, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, हाँ अब सुनना जरा, बहुत ही ध्यान से सुनना। इस मीटिंग में 4 मिनट, खैर 4.5 मिनट बचे हैं। हमें इस A1 एरिया को निकालना था, तो आप जरा इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग के कॉन्सेप्ट पे जाओ, जैसे मैंने समझाया था। तो वहां पे क्या किया था हमने? इसमें रेक्टेंगुलर पार्ट्स को लेके एडअप किया था ना हमने। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर? ठीक है, तो मान लो बेटा मैं इसका जो स्टार्टिंग का जो रेक्टेंगल है, अगर मैं उसको नाम दे देता हूं A1, सपोज जो यहाँ जो रेक्टेंगल है उसका नाम है डेल्टा A1, और फिर ऐसे ही मान लो आ जाएगा डेल्टा A2 या A3, ठीक है। और लास्ट वाला जो रेक्टेंगल है उसका नाम क्या रख दिया हमने? डेल्टा AN। तो मुझे ये बताइए कि जो A1 है, जो टोटल एरिया है उस हिस्से का, क्या इस तरीके से आना चाहिए? ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? इस तरीके से A1 आ जाएगा ना। इसी चीज को तो इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर आप इसमें n को इनफाइनाइट की लिमिट लगा दो तो यही इंटीग्रेशन बनती है, बट रेक्टेंगुलर पार्ट्स तो यही ऐड करने होंगे, यस और नो?
यस सर। यस यस सर। अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर मैं इसको उल्टा ऐड कर दूं, अगर मैं इसको उल्टा ऐड कर दूं, यानी पहले डेल्टा A1 को ऐड कर दूं, फिर उसके एक पहले वाले को, और लास्ट में मैं पहुंच जाऊं करते करते डेल्टा A1 पे, आपको क्या लगता है अब ये एरिया A1 नहीं आएगा क्या? सर वही आएगा। कितने बच्चों को लगता है कि वो सेम ही एरिया आएगा ऊपर वाला? ये बताओ जल्दी से। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने मानते हैं कि दोनों एरिया सेम ही आएंगे? ये वाला इक्वेशन 1 का एरिया और इक्वेशन 2 का एरिया, बोथ आर सेम। ठीक बात है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब अगला सवाल, अगला सवाल, अगर मुझे इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना है, मान लीजिए ऊपर वाले इक्वेशन 1 के एक्सप्रेशन को, तो उसको मैं लिखूंगा y dx। यहाँ की जरा मुझे आप लिमिट्स बता सकते हैं कोई? फास्ट बताओ चैट बॉक्स में लिख के कि इक्वेशन 1 की लिमिट क्या आएगी और इक्वेशन 2 की लिमिट क्या आएगी। क्या लिमिट सेम रहेगी तो आप सेम डाल दो, लिमिट अलग आएगी तो आप लिमिट अलग बताओ। जल्दी से चैट बॉक्स में डालो 1 की लिमिट से 1 तक, और सभी अपने दिमाग से आंसर डालेंगे। अपने दिमाग में जो चल रहा है, जो आ रहा है, वही आंसर डालेंगे। मेरे पास 2 जवाब आए हैं। Vagesh saying same limits -2 to 0. Irshad saying same limits. Anmol saying, अनमोल क्या है बेटा? 1 लोअर -2 अपर 0, समझ में नहीं आया। अच्छा, लोअर पे 1, सर फर्स्ट का लोअर और अपर बताया मैंने। क्या है वो? सेकंड का सर एक मिनट सर देखिए। फर्स्ट का लोअर है आपका 2। यस सर। और -2 आई मीन -0, और नीचे का क्या? अपर का वो, अपर का ध्यान मत दीजिएगा, वो मैं दोबारा भेज रहा हूँ, अभी वो गलत भेज दिया पहले। अच्छा चलो, अभी तुमसे हम ओरल ही लेंगे, पर बाकियों के मैं देख लूं जवाब। सुहेल 2 से 0। भाई सुहेल समझ नहीं आया, 2 से 0 किसके लिए? पहले के लिए? ये तो क्या कह रहा है? तियाशा सेइंग सेम लिमिट्स। रूपाली है या नहीं है? रूपाली कुछ नहीं बोल रही, बोला है रूपाली ने तो सर हूँ, एक मिनट, मैंने भेजा तो है नहीं आपके पास।